हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेखक सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखित कहानी एक जो संस्मरण के रूप में है उसको पढ़ेंगे। नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, इस कहानी में फादर बुल्के के जीवन को प्रस्तुत किया है। फादर बुल्के जी का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बन गए। उन्होंने पूरी शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वे भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। उनका एक भाई पादरी था। एक बहन भी थी जिसकी कुछ दिन बाद शादी हो गई। माँ की बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ उनके पास आती थीं और वह अपने चिट्ठपत्रों को सहेज कर रखते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद भारत में उन्होंने कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी में उनका बहुत अधिक लगाव रहा, इसीलिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। इसके पश्चात वे हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे। उन्होंने नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया है। इतना ही नहीं, बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार बेल्जियम भी गए। इसके पश्चात लेखक इस बहुत महान व्यक्तित्व के थे, तो उनके यहाँ पर कई लोगों से पारिवारिक संबंध भी बन गए थे और एक बार रिश्ता वे जिससे बना लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी की उपेक्षा से दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना दी गई और उन्होंने उनको एक अनोखी शांति प्राप्त की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से हुई। अंतिम समय में उनके दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थीं। अफसोस ये कि जब उनको एक ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी लेकर गए और पादरियों ने उन्हें उतारा, तो अंतिम छोर की पेड़ की घनी छाया से उन्हें जब कब्र तक ले जाया गया, तो वहाँ उपस्थित लोगों में जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, इस तरह से कई बहुत से लोग थे जिन्होंने भाग लिया। फादर बुल्के के मर्त शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोवेना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो घनी छाया, फल फूल और गंध में सबका होने के बावजूद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ थे। थैंक यू।